अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइज़र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए टर्निटिन पर एक मुकम्मल गाइड है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्टर्स टर्निटिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप सबको लेसन बाइट्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे टर्निटिन में लॉगिन करना, इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड का जायज़ा, क्लास बनाना, क्लास डैशबोर्ड और टूल्स का जायज़ा, क्लास में स्टूडेंट्स को इनरोल करना, क्लास में असाइनमेंट क्रिएट करना और सबसे अहम सिमिलैरिटी रिपोर्ट और असाइनमेंट ग्रेडिंग को समझना। तो टर्निटिन आखिर है क्या? टर्निटिन एक ऑनलाइन टूल है जो कि प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तलबा के काम को चेक करता है ताकि मालूम हो सके कि काम असल है या नहीं। ये सिस्टम सिमिलैरिटी रिपोर्ट के ज़रिए हमें बताता है कि तलबा के असाइनमेंट्स में कितनी फ़ीसद सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टर्निटिन ही क्यों? टर्निटिन तालीमी दयानतदारी को जांचने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। ये जमा करवाई गई तहरीरों के लिए सिमिलैरिटी रिपोर्ट फराहम करता है। टर्निटिन अब AI यानी मसनूई ज़हानत की मदद से लिखी गई तहरीर को भी पहचान सकता है। यहाँ पर मैं ये वाज़िह करता चलूँ कि सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। सिमिलैरिटी से मुराद किसी तहरीर में वो जुमले या मवाद हैं जो पहले से मौजूद तहरीरों, किताबों या दीगर ज़राए से मिलते जुलते हों, जबकि प्लेजरिज्म ये है कि किसी और के अल्फाज, ख्यालात या अंदाज को चोरी करके अपने असल काम के तौर पर पेश किया जाए। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि टर्निटिन में लॉगिन कैसे करें। इसके लिए आपको अपने इदारे से यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होंगे, या अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अपने इदारे की जानिब से आपके ईमेल पर एक लिंक मौसूल होगा, जिसको ओपन करके आप दी गई इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करें। मैं यहाँ पर गूगल ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और सर्च बार में turnitin.com सर्च करें। ये टर्निटिन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपको टर्निटिन के होम पेज पर ले जाएगी। टर्निटिन के होम पेज पर बिल्कुल दाईं जानिब लॉगिन का एक बटन है। इस पर क्लिक करें तो लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। दिए गए बॉक्सेस में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। इससे आप अपने टर्निटिन अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे और आपको सामने टर्निटिन का डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब जबकि हम टर्निटिन में कामयाबी से लॉगिन हो चुके हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड में क्या क्या मौजूद है। यही वो जगह है जहां से आप तमाम क्लासेस, असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। स्क्रीन के टॉप राइट में आपको एक नेविगेशन बार मिलता है, जिसमें यूज़र नेम या यूज़र इन्फो पर क्लिक करने से आपके पास अकाउंट सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। इसमें आप अपना नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड या ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैसेजेस में आपको इंपोर्टेड नोटिफिकेशन नज़र आएंगी। अगला बटन हमें ये बताता है कि ये एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट है। लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करने से हम टर्निटिन की लैंग्वेज को तब्दील कर सकते हैं, जबकि कम्युनिटी के बटन के ज़रिए से हम टर्निटिन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर पाएंगे। हेल्प पर क्लिक करने से टर्निटिन गाइड्स ओपन हो जाएंगी, जो कि हमें टर्निटिन को समझने और इस्तेमाल करने में मदद फराहम करती हैं। लॉग आउट के बटन पर क्लिक करने से आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे। स्क्रीन के बाएं जानिब आपको मज़ीद 3 ऑप्शन नज़र आएंगी, जिसमें ऑल क्लासेस हमें वो तमाम क्लासेस दिखाएगा जो हमने अभी तक बनाई हैं। जॉइन अकाउंट के ज़रिए से आप टीचिंग असिस्टेंट को अपनी क्लासेस में शामिल कर सकते हैं, जबकि क्विक सबमिट के ऑप्शन के ज़रिए से हम रिसर्च पेपर या असाइनमेंट को फौरी तौर पर सिमिलैरिटी के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट या असाइनमेंट को फ़ौरन चेक करना चाहते हैं, तो डैशबोर्ड से क्विक सबमिट का ऑप्शन मुंतखब करें। यहाँ से सबमिट के बटन को प्रेस करें तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। सबसे पहले स्क्रीन पर दी गई चारों ऑप्शंस को मुंतखब करें, जिसमें सर्च द इंटरनेट, सर्च स्टूडेंट पेपर्स, सर्च पीरियोडिकल जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस और सर्च द हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान शामिल हैं। फिर सबमिट पेपर्स टू के ऑप्शन में नो रिपोजिटरी को मुंतखब करें और इसके बाद सबमिट के बटन को प्रेस करें। अगले मरहले में स्टूडेंट या ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिशन टाइटल इंटर करें। इसके बाद अपने कंप्यूटर या ऑनलाइन रिसोर्स से इस फाइल को अपलोड करें जिसे आप चेक करना चाहते हैं।
फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करें। फाइल को रिव्यू कर लें ताकि आप तस्दीक कर सकें कि दुरुस्त फाइल ही अपलोड हो रही है। रिव्यू करने के बाद कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें, इससे आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। क्विक सबमिट पर वापस आकर आप अपनी सबमिशन और उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे अहम काम है नई क्लास बनाना। इसके लिए आप अपने डैशबोर्ड से ऑल क्लासेस के ऑप्शन पर जाएं और ऐड क्लास के बटन पर क्लिक करें। इससे आपके पास एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्लास टाइप सेलेक्ट करें। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा मास्टर क्लास। अगर आपकी क्लास में मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स या टीचिंग असिस्टेंट्स शामिल हैं तो आप मास्टर क्लास सेलेक्ट करें, और अगर आप अकेले ही इस क्लास के इंस्ट्रक्टर हैं तो आप स्टैंडर्ड क्लास सेलेक्ट करें। इसके बाद क्लास का नाम इंटर करें, इनरोलमेंट की इंटर करें। इनरोलमेंट की एक किस्म का कोड है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ पर मुश्तमिल है। इसमें आप नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट एरियाज़ को सेलेक्ट करें, स्टूडेंट लेवल डिफाइन करें। क्लास स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करेगा, जबकि क्लास एंड डेट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तमाम टेक्स्ट को इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें तो आपकी क्लास बन जाएगी और स्क्रीन पर आपको क्लास आएगी और इनरोलमेंट की शो होगा। या आप अपने पास सेव कर लें और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो आपकी क्लास ज्वाइन कर सकें। ऑल क्लासेस के सेक्शन में अब आपको ये क्लास नज़र आ रही है। टर्निटन के डैशबोर्ड में ऑल क्लासेस के सेक्शन में आपको हर क्लास के मुतालिक कुछ ऑप्शंस और मालूमात मिलेंगी। इसमें शामिल हैं क्लास आईडी, क्लास का नाम, क्लास स्टेटस यानी एक्टिव या एक्सपायर्ड, क्लास की स्टार्ट डेट, क्लास एंड डेट, क्लास समरी, लर्निंग एनालिटिक्स, एडिट, कॉपी और डिलीट के ऑप्शंस। क्लास समरी पर क्लिक करें तो क्लास समरी डाउनलोड हो जाएगी। इससे आप क्लास की मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह लर्निंग एनालिटिक्स पर क्लिक करें तो लर्निंग एनालिटिक्स डाउनलोड हो जाएंगी। इससे आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करने से आप क्लास की सेटिंग्स में तब्दीली कर सकते हैं, जबकि कॉपी पर क्लिक करके आप इसी क्लास से एक नई क्लास बना सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करने से आप अपनी क्लास को मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। अगर हम क्लास पर क्लिक करें तो हम इस क्लास के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसा कि असाइनमेंट्स के ऑप्शन में हमें उस क्लास में बनाई गई तमाम असाइनमेंट नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स के बटन पर क्लिक करने से हमें उन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा मालूम होगा जो इस क्लास पे इनरोल्ड हैं। ग्रेड बुक हमें स्टूडेंट्स के नंबरों के बारे में मालूमात फराहम करेगी। लाइब्रेरीज़ में हमें मुख्तलिफ क्लासेस की असाइनमेंट से मुतालिक मालूमात हासिल होंगी। कैलेंडर के बटन में तमाम असाइनमेंट्स की डेट दिखाई देंगी। अगर हम डिस्कशन के बटन पर क्लिक करें तो हम डिस्कशन बोर्ड में आ जाएंगे, जहां हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस पर क्लिक करने से हम क्लास की सेटिंग्स में तब्दीली कर सकते हैं। किसी क्लास में स्टूडेंट्स को इनरोल करने के लिए अपने डैशबोर्ड से मुतालिका क्लास पर क्लिक करें, फिर स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको वो तमाम स्टूडेंट नज़र आएंगे जो इस क्लास में इनरोल हैं। एंड अ स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करने से आप स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्म में स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एंटर करें। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो स्टूडेंट क्लास में इनरोल हो जाएगा। अगर आप एक ही बार में मल्टीपल स्टूडेंट को इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए अपलोड स्टूडेंट लिस्ट के बटन पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक एक्सेल या टेक्स्ट फाइल को अपलोड करें। फिर अपलोड लिस्ट के बटन पर क्लिक करें तो तमाम स्टूडेंट एक ही बार में क्लास में इनरोल हो जाएंगे। इनरोल होने के बाद वो तमाम स्टूडेंट्स क्लास के इस सेक्शन में नज़र आएंगे। अगर आप ईमेल ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो आप एक ही बार में अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आप अपने डैशबोर्ड से मुतालिका क्लास पर क्लिक करें। क्लास के डैशबोर्ड में इंटर होने के बाद आप ऐड असाइनमेंट के बटन पर क्लिक करें।
इससे आपके पास एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू पर आने के बाद सबसे पहले असाइनमेंट का टाइटल इंटर करें। इसके बाद असाइनमेंट से मुतालिक तमाम इंस्ट्रक्शंस इस बॉक्स में फिल करें। रेपोजिटरी के बॉक्स में हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शंस मौजूद होते हैं: स्टैंडर्ड पेपर रेपोजिटरी, इंस्टीट्यूशन पेपर रेपोजिटरी एंड डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके तलबा के असाइनमेंट किसी रेपोजिटरी में महफूज हों तो आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट होता है, आप इसी को सेलेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके तलबा एक दूसरे की असाइनमेंट चेक कर सकें तो इसके लिए इनेबल पीयर मार्क को चेक करें। मैक्स ग्रेड के खाने में असाइनमेंट के टोटल मार्क्स एंटर करें। स्टार्ट डेट में वो तारीख लिखें जब असाइनमेंट शुरू होगी, जबकि ड्यू डेट में असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख एंटर करें। फीडबैक रिलीज डेट में वो तारीख लिखें जब इंस्ट्रक्टर की फीडबैक स्टूडेंट को मौसूल होगी। अगर आप मजीद कुछ सेटिंग्स देखना चाहते हैं तो ऑप्शनल सेटिंग्स पर क्लिक करें, जिसमें असाइनमेंट्स के रिलेटेड कुछ मजीद ऑप्शंस होती हैं। तमाम ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी और क्लास के होम पेज पर अब ये असाइनमेंट आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की सिमिलैरिटी रिपोर्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड से मुतालिका क्लास पर जाएं, फिर असाइनमेंट पर क्लिक करें। आपके सामने तमाम जमा करवाई की असाइनमेंट्स का डेटा मौजूद होगा। इसमें उन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा शामिल होगा जिन्होंने अपनी असाइनमेंट जमा करवाई है। यहाँ से सिमिलैरिटी पर क्लिक करें तो एक नई विंडो में टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ सामने आपको स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नजर आएगी। विंडो के निचले हिस्से में असाइनमेंट का सफ़ा नंबर और अल्फाज की तादाद लिखी होती है, जबकि दाएं जानिब फीडबैक टूल्स मौजूद होते हैं जिनमें ग्रेडिंग, सिमिलैरिटी, डाउनलोड और AI डिटेक्शन के ऑप्शंस शामिल होते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ लेयर्स को चेक या अनचेक कर सकते हैं। सिमिलैरिटी के जरिए आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट की असाइनमेंट में कितना मवाद ऑनलाइन ज़राए से मिलता जुलता है। टर्निटिन बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी कलर हाईलाइटिंग दिखाता है, जिसकी वजह से हर सिमिलैरिटी एक अलग रंग में हाईलाइट होती है। फिल्टर एंड सेटिंग्स के जरिए आप मखसूस ज़राए को सिमिलैरिटी से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड करंट व्यू पर क्लिक करें। इससे आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। AI ऑप्शन के जरिए हम असाइनमेंट में AI से लिखा गया मवाद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो AI डिटेक्शन एक नई विंडो में ओपन हो जाएगी। ये ऑप्शन सिर्फ AI नहीं बल्कि AI से पैराफ्रेज किए गए टेक्स्ट को भी शनाख्त कर सकता है। फीडबैक स्टूडियो में ऊपर दिए गए बॉक्स में आप स्टूडेंट को असाइनमेंट के मुताबिक मार्क्स भी दे सकते हैं। ग्रेडिंग में बिल्ट इन क्विक मार्क्स होते हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। असाइनमेंट के मुताबिक मुतालिका कैटेगरी को सेलेक्ट करें और दिए गए क्विक मार्क्स को इस्तेमाल करें। किसी भी क्विक मार्क पर क्लिक करने से इसकी तफसील नीचे यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ग्रेडिंग में आप क्विक मार्क्स के जरिए स्टूडेंट्स की असाइनमेंट पर फीडबैक दे सकते हैं, जबकि कमेंट्स के जरिए आप वॉइस या टेक्स्ट कमेंट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स को जब फीडबैक रिजल्ट्स मौसूल होंगे तो वो क्विक मार्क्स और कमेंट्स के मुताबिक अपनी असाइनमेंट को बेहतर बना सकेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स के लिए कुछ बेहतरीन तरीक़ेकार ये हैं। टर्निटिन को सीखने और बेहतरी का जरिया बनाएं, ना कि सिर्फ निगरानी का आला। सिमिलैरिटी रिपोर्ट को समझें, सिर्फ परसेंटेज पर फैसला ना करें। तलबा को ड्राफ्ट सबमिशन की इजाज़त दें ताकि वो रिपोर्ट देखकर खुद इस्लाह कर सकें। इस वीडियो में आपने सीखा कि टर्निटिन इंस्ट्रक्टर्स के लिए कैसे काम करता है। लॉगिन से लेकर असाइनमेंट ग्रेडिंग तक हमने सब कुछ बखूबी सीख लिया है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो टर्निटिन फॉर स्टूडेंट्स नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया है और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देख सकें।